Hello students, welcome you in your English class. Today we will study lesson 9, the little lines from page number 66 of English Waves. जय हिंद छात्रों, आज हम लोग अपने अंग्रेजी वेब्स के 9th चैप्टर द लिटिल लाइन्स का स्टडी करेंगे जो कि पेज नंबर 66 पे है. सो एवरीवन ओपन पेज नंबर 66, लेसन 9 द लिटिल लाइन्स. Okay student, it is a chapter, it is a very interesting chapter. So first of all let us introduce about the characters of the chapter. First, an artist. बच्चों, एक आर्टिस्ट है जो कि बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाता है, सबका चेहरा बनाता है. सैली और लिटिल गर्ल. सैली एक छोटी सी बच्ची है. ग्रैनी, ग्रैंड मदर, ग्रैनी जो कि उसकी दादी माँ है. वो यहाँ रहती तो नहीं है लेकिन तस्वीरों में रहती हैं. इसी तरह तस्वीरों में ही उसकी माँ भी रहती हैं. स्टूडेंट, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विच टेल्स अस about the lines of our faces, that how the lines of our faces take place and what are they meant for. बच्चों, ये कहानी जो है वो हमारे चेहरे की रेखाओं के ऊपर है कि हमारे चेहरे पे रेखाएं कैसे बनती हैं और उनका मतलब क्या होता है. सो फॉर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द लेसन. इसके लिए हमें लेसन का अध्ययन करना पड़ेगा. सो सी द मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी. आप लोग यहाँ स्टोरी के मेन पॉइंट्स को देखें. फर्स्ट वन, सैली saw the artist alone and told him to draw her grandmother Granny's face. Second, Sally surprised to see the lines make a young girl as her granny. Third, artist makes Sally clear about the causes of the lines. Sally agreed and asked him more. Fourth, on the request of Sally, the artist drew the face of her mother and explained about her face lines. At last, Sally knows the secrets of all lines of her mother's face with a curly one. Okay, student. So first of all, here see the first point. Sally saw the artist alone and told him to draw her grandmother Granny's face. See here, students, he was a very intelligent man. All the children knew him well because he would often draw pictures for them. He could draw animals, toys, children's engines, ships and aeroplanes with a twinkling in his eyes. तो बच्चों, ये कलाकार जो है ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था और सभी बच्चे इसे जानते थे क्योंकि वो बहुत अच्छी तस्वीरें बनाता था. वो जानवरों की, खिलौनों की, बच्चों की, इंजन की, जहाज़ों की, हवाई जहाज़ों की, सबकी तस्वीरें पलक झपकाते ही बनाता था. वन डे लिटिल सैली जॉनसन फाउंड हिम ऑल अलोन सिटिंग ऑन अ स्टाइल. ही हैड हिज स्केच बुक ऑन हिज नी and he was drawing the distance held. Sally peeped over his arms. Can you draw faces? She asked. You know portraits of real people so that I know who they are. Oh yes, said the artist. His eyes twinkled down at Sally. I am very good at that because I can draw what's in the faces as well as the faces themselves. What do you mean? Asked Sally. Well, no. Who shall I draw for you? Asked the artist, and he sharpened his pencil. Tell me, and you will soon see what I mean. Draw my granny's face, said Sally. तो बच्चों, सैली वहाँ उस आर्टिस्ट को देखती है कि वो एक पेड़ की छांव में अकेले बैठा है और वहाँ उसके घुटने पर उसकी स्केच बुक है और वो दूर की पहाड़ियों का चित्र बना रहा है. तो सैली उससे पूछती है कि क्या आप पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, मतलब आदमी औरत के चेहरे को बना सकते हैं. तो कहता है कि मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ और मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि उस चेहरे में कैसे डिफरेंसेस आती हैं. तो सैली को नहीं समझ में आता, तो उससे पूछती है क्या मतलब. तो आर्टिस्ट उससे कहता है कि अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारे लिए मैं किसकी तस्वीर को बनाऊँ, और इतना कहते हुए अपने पेंसिल को शार्प करता है. तो ग्रैनीज फेस, ये होता है सैली का जवाब कि ड्रॉ माई ग्रैनीज फेस, मेरे ग्रैनी का चेहरा बनाओ. सैली उससे कहती है.
The artist set his pencil to his paper and began to draw a face. It was a lovely face and sweet and young. That's not my granny, said Sally. तो आर्टिस्ट जो है एक पेपर पे एक खूबसूरत सा चेहरा बना देता है और वो युवावस्था का चेहरा बनाता है, तो वो ग्रैनी नहीं है ऐसा सैली कहती है, यानी सैली उसे पहचान नहीं पाती है। तब आर्टिस्ट जब उसे बताता है कि उसकी दादी की तब की फ़ोटो है जब वो 20 साल की थी, तो वो सरप्राइज्ड हो जाती है। दैट्स कम द सेकेंड पॉइंट, सैली सरप्राइज टू सी द लाइन्स मेक अ यंग गर्ल एज हर ग्रैनी। बच्चों यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आर्टिस्ट कह रहा है इट इज वेन शी वॉज 20 said the artist. He put in a line or two and then some more. He gave the mouth a little twist and drew wrinkles around the eyes. The face became old, rather said tired. Yes, that's my granny, said Sally. You made her into my granny when you put it in those little lines. तो वो कहती है, जब वो कहता है कि वो 20 साल की थी, उसके बाद वो उनके चारों तरफ मुंह के आसपास, चेहरे के आँख के आसपास सब तरफ रिंकल्स बना देता है, यानी लाइंस बना देता है, तो वो ग्रैनी हो जाती है, ऐसा महसूस होता है सैली को। और सैली फिर सहमत होती है कि हाँ हाँ यही मेरी ग्रैनी है। और वो बहुत ही आश्चर्य होती है ये देखकर कि रेखाएं जो है वो किसी भी युवा अवस्था को, यानी युवा व्यक्ति को बूढ़ा बना देती हैं। Then after comes the third point. Artist makes Sally clear about the causes of the line. Sally agreed and asked him more. तब वहाँ वो आर्टिस्ट जो है वो बताता है, they aren't always in your granny's face, said the artist. See that one there, that's worry line. It came when one of her son ran away and didn't write to her for 2 years. And do you see that one, the little frown line that comes when your grandpa lost his money and she was cross and upset because she had to give her nice house and garden. तो वो वहाँ अब ग्रैनी को बताता है कि सैली को बताता है कि ग्रैनी के चेहरे पर जो रेखाएं हैं वो ऐसे ही नहीं है, सबका कारण है। वो एक रेखा की ओर इशारा करते हुए बताता है कि देखो ये तुम्हारे जब दादी के बच्चों में एक लड़का उनका भाग गया था और 2 साल तक उनको पत्र नहीं लिखा, तब ये रेखा आई। ये जो देखो गहरी वाली रेखा है, ये जब तुम्हारे दादाजी की नौकरी चली गई थी और उन्होंने अपना घर छोड़ा था, तब ऐसी रेखा आई थी। तो उस पर जो सैली रहती है वो भी सहमत होती है, कहती है हाँ हाँ मम्मी ने मुझे बताया था कि दादाजी की नौकरी छूट गई थी, वो लोग अपना घर छोड़ दिए थे। और फिर वो उनसे पूछती है कि जो कोने में मुँह की छोटी सी नाइस लाइन है ये कैसी है, तो वो बताता है कि योर मदर पुट दैट देयर, said the man. She was good and sweet and helpful and your granny couldn't help smiling when she was around. तो बताता है कि वो तुम्हारे दादी के जो कोने पे अच्छी सी रेखा है जो तुम्हें सुंदर बना रही है, वो तुम्हारी मम्मी की वजह से है, क्योंकि वो बहुत ही स्वीट हैं और तुम्हारी दादी उन्हें पसंद करती हैं और उन्हें जब देखती हैं तब वो मुस्कुराने लगती हैं। तो इस तरह से वो आर्टिस्ट जो है सैली को चेहरे की छिपी हुई सारी जो रहस्य होता है उसको वो बताने लगता है, यानी बताता है कि किसी भी आदमी के चेहरे पे रेखाएं ऐसे ही नहीं आ जाती है। तब सैली उससे और भी पूछती है। ओ आई एम ग्लैड, सेड सैली, शी पॉइंटेड टू द रिंकल्स, लुक एट दोज लाइन्स, हाउ डिड ग्रैनी गेट दोज? दे कम व्हेन वन ऑफ हर डॉटर वॉज वेरी इल, सेड द मैन, एंड दे गॉट वर्स when your granny discovered that a great friend of her was doing something wrong. तो ग्रैनी के लिए सैली और पूछती है कि उनके चेहरे पे ये जो रिंकल्स है ये क्यों है, तो वो बताता है आर्टिस्ट कि वो तुम्हारे दादी के चेहरे पर आए जब उन्होंने अपने एक लड़की को बीमार पाया, यानी उनकी एक लड़की जब बीमार हो गई थी तब आया, और जब उन्हें ये पता चला कि उनका एक बहुत ही खास मित्र उन्हें धोखा दे रहा है, तो उनके चेहरा ये और भी बुरी रेखाएं हो गई, यानी और भी गहरी रेखाएं हो गई। तो इस तरह से ग्रैनी के बारे में वो उनके चेहरे की रेखाओं के माध्यम से सारी चीज़ें, सारे रहस्यों को बता देता है। आफ्टर दैट कम्स द फोर्थ पॉइंट, दैट इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सैली द आर्टिस्ट ड्रॉ द फेस ऑफ हर मदर एंड एक्सप्लेन्ड अबाउट हर फेस लाइन्स।
तो सैली उनसे सहमत होती है। फिर आगे पूछती है, यस सेड सैली, आई डिडंट नो पीपल्स फेस ग्रीव लाइक दैट बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट हैपेंस टू देम। नाउ ड्रॉ माई मदर्स फेस, शी इज लवली। द मैन ड्रू अनदर फेस, राउंड एंड यंग, unlined. Sally knew it was her mother when she was younger. You haven't put in the lines, she said. Mummy hasn't many, but she has got a few. Put them in and tell me what they mean. तब अब वो सैली उनसे संतुष्ट होती है और फिर कहती है कि आप मेरी माँ का चेहरा बनाए, वो बहुत ही सुंदर थी। तो आर्टिस्ट जो रहता है वो एक गोल सा बिना कोई लाइन का चेहरा बनाता है। तो अब सैली समझ जाती है कि उसकी माँ जब युवा में रहती है तब की तस्वीर है, और वो आर्टिस्ट से कहती भी है कि आपने कोई लाइन यहाँ नहीं डाली, अब इसमें लाइन डालिए और मुझे उसका मतलब भी बताइए। तो वो आर्टिस्ट जो है वो अब बनाता है और बताता है, कहता है देखो, वेल हियर्स वन, सेड द आर्टिस्ट, द कम व्हेन योर फादर फेल ऑफ हिज बाइसिकल एंड ब्रोक हिज लेग बैडली। तो वो कह रही हैं कि यहाँ देखो, ये जो पहली लाइन है ये तब आई थी जब तुम्हारा भाई साइकिल से गिरा था और उसने अपना पैर तोड़ लिया था। और उसके बाद ये दूसरी वाली जो है वो तब आई थी जब तुम्हारे पिताजी की जॉब चली गई थी। तो वो पूछती है कि पिताजी तो अब काम कर रहे हैं, क्या वो लाइन चली जाएगी? तो ओह रियली लाफ लाइन्स, वो कहता है तब कि ऐसा नहीं होता। और आगे देखिए लिखा है, ओह दे आर लाफ लाइन्स, said the artist, your mother's fond of jokes, isn't he? And she is gay and bright. She put those merry little lines there herself. तो वहाँ पे वो जो छोटी छोटी लाइन उनकी आंखों के पास रहती है, उसके बाद उसके बारे में वो आर्टिस्ट बताता है कि वो उनकी चमकदार लाइन है, क्योंकि वो खुशनुमा इंसान हैं, वो हंसी मजाक पसंद करती हैं। तो ये लाइन उनके खुद के द्वारा उनके चेहरे पर है, जो उनकी मुस्कान को प्रदर्शित करती है। और ये देखो, ये जो नीचे लाइन है, ये जब तुम्हारी बहन स्कूल में काम नहीं करती थी और बहुत शरारत करती थी, स्कूल से जब उसे निकाल दिया गया था तब बनी थी। तो सैली वहाँ भी सहमति देती है कि हाँ हाँ मुझे याद है, मैं उस समय बहुत छोटी थी और जेनी को मम्मी ने डांटा भी था, लेकिन अब वो अच्छा कर रही है और अब उसने स्कॉलरशिप भी जीत ली है। तो इस तरह से आर्टिस्ट जो है अब सैली के माँ का भी तस्वीर बनाकर उनके आसपास की सारी रेखाओं के बारे में बताता है। और एट लास्ट सैली नोज द सीक्रेट ऑफ ऑल लाइन्स ऑफ हर मदर्स फेस विथ अ कर्ली वन। देन सी द स्टूडेंट, हियर इट इज रिटन, Sally looked earnestly at the picture. Yes, it was her mother's face, there was no doubt about it. So she looked at a clear curly line by mouth. What's that? She said. I like that. See what put that nice little smiley line there. You did, Sally, said the artist, and his eyes looked very gentle. You are a nice little girl, you know. And I have heard you are a sweet tempered and kind. तो सैली अब उस पिक्चर को ध्यान से देखती है और वो पहचान जाती है कि उसकी माँ ही है। तो उनके होठों के दोनों ओर एक छोटी छोटी करली स्माइली की तरह लाइन होती है। तो वो सैली पूछती है कि इस लाइन का कारण क्या है, ये मेरी माँ के चेहरे पर किसके कारण से आए हैं? तो आर्टिस्ट वो बताता है कि सैली, ये तुम्हारे कारण से आए हैं। तुम अपनी माँ के लिए बहुत ही खुशी का पैगाम लेकर आई हो और तुम्हारे रहते हुए वो हमेशा खुश रहती है, इसीलिए ये लाइन्स उनके चेहरे पर दिख रही है। यस इट इज सैड सैली, आई मेक इट बिगर ऑन मम्मीज रियल फेस। तो कहती हैं हाँ ऐसा ही है, मैं अपनी माँ के चेहरे पर ये मुस्कान और बड़ी करूँगी। ओह आई कांट आंसर सो मेनी क्वेश्चन, सेड द आर्टिस्ट एंड ही गॉट डाउन फ्रॉम द style. You want to know too much. I have given a lot of secrets away today. तो अब सैली उससे बार बार और भी बहुत से प्रश्न करती है। तो आर्टिस्ट कहता है कि मैंने तुम्हें सारी रेखाओं की जो रहस्य है वो बता दिया, अब आज के लिए इतना काफ़ी है, अब मैं जा रहा हूँ। वो अपनी जगह से नीचे उतरता है और वहाँ से
चला जाता है। तो बच्चों इस तरह से शैली जो है वो चेहरे पर पड़ने वाली रेखा और उनके कारणों के बारे में जानती है, और इसी के माध्यम से आपको भी ये बताया गया दैट व्हाट द लाइन of the faces of human beings says and what's the means of that lines. Okay student, now read the chapter once again carefully, watch the video carefully and do all the exercise of the chapter in your book by your own self. Okay, that's all. Thank you.